नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। पुरस्कार और सम्मान 2023। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हाल के पुरस्कार और सम्मान के बारे में। ये करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के हर टॉपिक के वीडियो के लिए। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे हाल के पुरस्कार और सम्मान के बारे में। पुरस्कार और सम्मान 2023 और अभी हाल ही में तुरंत रिसेंट अपॉइंटमेंट यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां का वीडियो अपलोड किया गया, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान 2023। शुरुआत करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया इस बार का? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया गोवा के लेखक दामोदर मौजो को, जो एक कोंकणी भाषा के लिए मिला। ठीक है, तो कोंकणी भाषा में ये दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इससे पहले एक बार 2008 में दिया गया था। तो कोंकणी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे शख्स है दामोदर मौजो। दामोदर मौजो ये लेफ्ट तरफ है और राइट तरफ जो फोटो आप देख रहे हैं ये है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता, जिनका नाम है नीलमणि फुकन, जो कि असामी के कवि हैं। असामी लैंग्वेज के कवि हैं। इनका नाम है नीलमणि फुकन। इन्हें मिला 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी बार दिया गया। ठीक है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कोंकणी भाषा के लिए गोवा के दामोदर मौजो को। और बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार तो इसमें 11 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। साथ साथ सरस्वती गॉडेस का आइडल मतलब ये दिया जाता है, ब्रॉन्ज स्टेटस दिया जाता है। और सबसे पहली बार कब दिया गया था? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। जो सबसे पहले प्राप्त करता थे इस पुरस्कार को वो थे जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के लिए। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि प्रथम हमेशा पूछा जाता है। तो प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले थे वो उनका नाम था जी शंकर कुरूप। मलयालम भाषा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो लेखन का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला हम बात करेंगे आईफा पुरस्कार। आईफा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार, यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड्स आईफा 23वां संस्करण था इस बार का। स्थान कहाँ हुआ? अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी में। अब बात करें किसे किसे अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया ऋतिक रोशन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आलिया भट्ट को। ऋतिक रोशन को किस सिनेमा के लिए दिया गया? विक्रम वेधा, जिसमें सैफ अली खान भी थे। और आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए दिया गया पुरस्कार बेस्ट अभिनेत्री का? गंगूबाई कथियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? दृश्यम 2, अजय देवगन की दृश्यम 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। सर्वश्रेष्ठ संगीत यानी कि बेस्ट म्यूजिक प्रीतम का रहा किस फिल्म के लिए? ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया आर माधवन, एक्टर आर माधवन को, उनकी फिल्म रॉकेटरी के लिए, जो कि इसरो और रॉकेट साइंस पे बनी हुई फिल्म है। क्या धांधली हुई थी, मतलब उसमें क्या, मतलब कुछ स्कैम हुआ था, उसके वजह से ये फिल्म बनी थी रॉकेटरी। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गायक की बात करें तो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल को दिया गया। भारतीय सिनेमा अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया कमल हसन को, साउथ सुपरस्टार कमल हसन को दिया गया भारतीय सिनेमा अचीवमेंट का पुरस्कार। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को, जो कि केरल में है, इस एयरपोर्ट को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। इसके अलावा केम्पागौड़ा एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है, और मैंगलोर एयरपोर्ट दोनों ही कर्नाटक में है, इस दोनों एयरपोर्ट को प्लैटिनम श्रेणी पुरस्कार मिला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा केम्पागौड़ा एयरपोर्ट और मैंगलोर एयरपोर्ट को प्लैटिनम श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसी में इंक्लूड है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, किसे दिया गया? बुल्गारिया के लेखक जियोर्जी गोस्पोंडिनोव को। जियोर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया नोवेल टाइम शेल्टर के लिए। इन्होंने नोवेल लिखा, उपन्यास टाइम शेल्टर, उसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। तो इंटरनेशनल ग्लोबली द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, लेखन के क्षेत्र में दुनिया भर का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। पिछले साल दिया गया था गीतांजलि श्री को अ टॉम ऑफ सैंड के लिए भारत की तरफ से।
अंबेडकर पुरस्कार, 13वां अंबेडकर पुरस्कार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया। यूपी को सुशासित राज्य बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, क्राइम रेट्स को हटाने के लिए अंबेडकर पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ द लीजन पुरस्कार किसे दिया गया? नटराजन चंद्रशेखरन को, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है। फ्रांस का सबसे उच्च नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन पुरस्कार। ये दिया गया नटराजन चंद्रशेखरन को, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। अगला है प्रथम कैरोल शील्ड पुरस्कार, यानी कि इस बार पहला ही अनावरण हुआ। कैरोल शील्ड पुरस्कार किसे दिया गया? फातिमा असगर को। एशियाई अमेरिकी कवि और स्क्रीन राइटर हैं। इनको अपने पहले उपन्यास व्हेन वी वर सिस्टर्स, यानी कि हिंदी में जब हम बहनें थीं, इसके लिए पुरस्कार मिला फातिमा असगर को। फर्स्ट एवर कैरोल शील्ड पुरस्कार। अगला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार किसे दिया गया? कविता लंकेश को। कविता लंकेश को पत्रकार लेखिका गौरी लंकेश के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल में यह पुरस्कार मिला। गौरी लंकेश की हत्या हो गई थी गोली मारकर कर्नाटका में कुछ साल पहले, तो उनके जीवन पर लिखी डॉक्यूमेंट्री कविता लंकेश ने बनाए, तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया। अगला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? लियोनेल मेस्सी को। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी को दिया गया। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर शेली फ्रेजर प्रिस, जो कि जमाइका की महिला धावक एथलीट हैं, उन्हें दिया गया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना फुटबॉल टीम। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कार्लोस अल्काराज, जो कि टेनिस प्लेयर हैं। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर क्रिस्टियन एरिक्सन, जो कि डेनमार्क के फुटबॉल प्लेयर हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन विथ डिसेबिलिटी कैथरीन डिब्रनर, जो कि व्हीलचेयर से शॉटपुट खेलती हैं। कैथरीन डिब्रनर को दिया गया स्पोर्ट्समैन विथ डिसेबिलिटी। तो ये था लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? लंदन स्थित ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। भारत के 3 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। पहला वेदांता को दिया गया गोल्ड अवार्ड पर्यावरण और प्रबंधन श्रेणी के लिए। पावर ग्रिड, जो कि महारत्न कंपनी है, इसे दिया गया गोल्ड अवार्ड। CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी के लिए। चेन्नई मेट्रो को दिया गया सिल्वर अवार्ड पर्यावरण नीति श्रेणी के लिए, एनवायरमेंट पॉलिसी के लिए। ग्रुप अम्बिपार, जो कि ब्राज़ील का है, इसे भी पुरस्कार दिया गया ग्रीन वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का पुरस्कार। तो ये एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अवार्ड था, जो कि लंदन स्थित ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया वेदांता, पावर ग्रिड और चेन्नई मेट्रो को। और ब्राज़ील के ग्रुप अम्बिपार को दिया गया ग्रीन वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ चैंपियंस पुरस्कार। हुडको अवार्ड हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हुडको उत्तर प्रदेश का स्वच्छ भारत अभियान शहरी साफ सफाई और गंदगी मिटाने के लिए, मतलब सैनिटेशन की कैटेगरी में दिया गया। उत्तर प्रदेश का स्वस्थ भारत अभियान अर्बन, इसे दिया गया हुडको अवार्ड। साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया आवासीय क्षेत्र में योगदान के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय क्षेत्र में योगदान के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया हुडको अवार्ड। हुडको 1970 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। तो दलाई लामा को दिया गया 14वें दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, आप इन्हें जानते हैं, धर्मशाला में ये रहते हैं, तिब्बती धार्मिक गुरु हैं तेंजिंग ग्यात्सो। 2022 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था। 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था इन्हें तिब्बत लिबरेशन के लिए। तो दलाई लामा को इस बार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अगला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो रतन टाटा फिलैंथ्रोपिस्ट, बिजनेस पर्सन, टाटा ग्रुप के हेड, तो इन्हें दिया गया ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार किसे दिया गया? MN नंदकुमार, ये कर्नाटक से हैं और लंदन में संस्कृत स्कॉलर हैं, भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर हैं लंदन में। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। MN नंदकुमार, मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार दिया गया इन्हें। अगला है यूनेस्को विश्व प्रेस
स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 यानी कि प्रेस फ्रीडम अवार्ड बाय यूनेस्को, नीलोफर हमेदी, एलादे मोहम्मदी और नारगेस मोहम्मदी, ये तीनों महिला पत्रकार जो कि ईरान के जेल में कैद हैं, बंदी हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023। मैन ऑफ सेंचुरी सम्मान किसे दिया गया? पंडित रामकिशन, पूर्व संसद एवं समाज सेवक, इन्हें शताब्दी पुरुष का सम्मान मिला। ठीक है, ये जेपी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, तो ये राजस्थान के हैं और तो पंडित रामकिशन को दिया गया मैन ऑफ सेंचुरी सम्मान पुरस्कार। अगला है बाफ्टा फेलोशिप, मीरा सयाल को दिया गया, भारतीय मूल की लेखिका हैं, इन्हें ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स की तरफ से बाफ्टा फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया मीरा सयाल को। नेक्स्ट है सागर श्रेष्ठ सम्मान, विशाखापट्टनम बंदरगाह को दिया गया, साल का बेस्ट पोर्ट यानी कि बंदरगाह पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, परफॉर्मेंस टर्न अराउंड टाइम कोच्चि बंदरगाह को विथ नन कंटेनर। ये बस तीन ही आपको याद रखना है। सागर श्रेष्ठ सम्मान मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग, कौन है मिनिस्टर, कौन है पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के? सर्बानंद सोनोवाल। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह को मिला सागर श्रेष्ठ सम्मान, साल का बेस्ट पोर्ट बंदरगाह यानी कि पारादीप बंदरगाह, और परफॉर्मेंस टर्न अराउंड टाइम बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह को मिला। स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को मिला 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड। चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को मिला 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड। आगे बात करते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया, सूरीनाम जो कि दक्षिण अमेरिका देश है, राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, और ये पहली भारतीय शख्स हैं जिन्हें यह पुरस्कार सम्मान मिला। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार का पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू नरेंद्र मोदी को दिया गया पपुआ न्यू गिनी की तरफ से, और फिजी की तरफ से भी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द फिजी पुरस्कार मिला, मतलब सम्मान मिला जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा समाचार में कि पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे, तो उन्हें ये अवार्ड सम्मान दिया गया द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पपुआ न्यू गिनी देश के द्वारा नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। आगे हम बात करते हैं WHO पुरस्कार यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का पुरस्कार, भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट को हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में मिला। जो फिल्म था भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, इसे हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी का पुरस्कार मिला WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिनीवा में। आगे है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार, रामचंद्र गुहा बहुत ही फेमस क्रिटिक और राइटर हैं, इनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द रॉज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियस फ्रीडम, ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है रामचंद्र गुहा। इन्होंने बहुत फेमस किताबें लिखी हैं। आगे है इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स 2023, 18वां संस्करण था, CNBC TV 18 द्वारा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया। अब देखते हैं सभी अवार्ड। आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर TV नरेंद्रन को दिया गया जो कि टाटा स्टील के MD हैं। आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ द ईयर इन्फोसिस को दिया गया। हॉल ऑफ फेम पुरस्कार विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी को दिया गया। ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर डव को दिया गया, डव आप जानते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वेनु श्रीनिवासन को दिया गया, TVS मोटर के हेड हैं ये। स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द ईयर निखत जरीन को दिया गया। एंटरटेनमेंट लीडर ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को दिया गया। गेम चेंजर ऑफ द ईयर BCCI को दिया गया। ठीक है, यंग स्टार्टअप ऑफ द ईयर दिया गया स्काई रूट को दिया गया। सोशल इम्पैक्ट आइकॉन का पुरस्कार दिया गया लेट इला रमेश भट्ट को। ये था इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड 2023। तो ये था हाल के पुरस्कार सम्मान का वीडियो, और आप बाकी के वीडियोस को ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका